अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है और अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पूरे साल में एक ऐसा दिन है जिस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो वो सफल हो जाता है। इस दिन किया गया कार्य लंबे समय तक फल देता है। अगर कुछ विशेष वस्तुओं की आप खरीदारी करें तो बहुत शुभ माना जाता है। क्या खरीदारी करें, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो अक्षय तृतीया पर खरीदारी करना बहुत शुभ होता है, लेकिन क्या खरीदें? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त और स्वयं सिद्ध मुहूर्त इस दिन को कहा जाता है और इस दिन अगर धातु से बनी वस्तुएं खरीदें तो बहुत शुभ होता है, सौभाग्य बढ़ता है। मान्यता है इस दिन सोना, चांदी या उससे बने आभूषण खरीदें तो बहुत शुभ है, लेकिन हर व्यक्ति सोना चांदी हर वर्ष नहीं खरीद सकता, इसलिए इसके बदले में भी आप कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आप खरीद सकते हैं। मान्यता है कि सोना चांदी या उससे बने आभूषण आप खरीदें तो बहुत शुभ होता है। आप इस दिन मकान की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, अपना वाहन ले सकते हैं, धन संपत्ति से जुड़ा कार्य कर सकते हैं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और अक्षय तृतीया के दिन इसको अर्जित करने और स्थिर चीज़ों को रखने वाला दिन बताया गया है। तो इस दिन किया गया दान भी आपको प्राप्त होते रहता है। इस दिन जो भी आप दान करेंगे लंबे समय तक उसका फल प्राप्त होगा। तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। एक ऐसा पर्व है जिसका परिणाम का नाश ही नहीं होता, क्षय नहीं होता और अक्षय तृतीया पर आपका भाग्य ही बदल जाता है, धन बरसता है। आखिर कैसे? तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं और इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। सूर्य साल भर में केवल एक महीने अपनी उच्च राशि में आते हैं, मेष राशि में, और इस अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी उच्च अवस्था में हो तो इस तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। आप ऐसे भी समझ लें, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की कृपा मिलती है और भगवान परशुराम नर नारायण का अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और साल भर में केवल इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। तो इस दिन का दान भी महत्व रखता है और खरीदारी भी महत्व रखता है। शादी, विवाह, द्विरागमन, भूमि खरीदारी, तमाम शुभ मंगल कार्यक्रम के प्लानिंग भी इस दिन बना सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ का ज़्यादा ध्यान है इस दिन का। कैसे करेंगे पूजा कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए? देखिए, सुबह सुबह अपने घर या नदी में जाकर स्नान करें। इसके आप चाहें तो घर में ही गंगा जल में मिलाकर पानी में नहा सकते हैं। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें चने की दाल, जौ का सत्तू, ककड़ी अर्पित करें। कोई एक भी वस्तु आप अर्पित कर सकते हैं, कोई एक, और मंत्र बोलें, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और तीसरा मंत्र है ओम श्रीं श्रेयाय नमः, ओम श्रीं श्रेयाय नमः। तो इन मंत्रों का जप करना आपके लिए अक्षय पुण्य देने वाला होगा। इस दिन घड़ा, पानी का घड़ा, पानी भर कर घड़ा आपको दान करना है। जूता, छाता और चावल का दान करें तो उत्तम रहेगा गरीब व्यक्तियों में। और इस दिन जो आप सोना चांदी या कोई भी आभूषण खरीदते हैं तो प्रयोग भी कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। पहले भगवान को अर्पित कर दें, फिर पहन लीजिए। पूरे साल आपको चीज़ों को प्राप्त होता रहेगा और दिन में 12:02 के बीच ही आप गोल्ड की खरीदारी करें सुबह से लेकर तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चांदी खरीदना चाहते हैं तो वो भी शुभ है, क्योंकि भगवान शिव के नेत्रों से चांदी प्रकट हुई है और ये भी पवित्र धातु है। तो माँ लक्ष्मी की जब पूजा करेंगे तो उनको गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें। आप चाहें तो स्फटिक की माला भी उनको अर्पित करके आप धारण कर सकते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, स्फटिक की माला से आप पहले मंत्र जप कीजिएगा माँ का,
और मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। स्फटिक की माला से एक माला जप कर लें, माँ के चरणों में रख दें, फिर आप इस माला को पहन लें और इस माला को आप सारा दिन पहने रहें। कम से कम 12 घंटा पहनने का विधान है, लेकिन आप जैसे कि सुबह स्नान करते हैं पहन लीजिए, रात में सोने के पहले खोल के रख दीजिएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप रोज़ पहनिए इस माला को, तो नॉनवेज खाने के पहले माला उतार के रख दें। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो इस दिन गन्ना यानी ईख जिसको कहते हैं, इसको खाने का पहले भगवान को आप अर्पित करें, फिर खाइए। तरबूज, सत्तू, ये सभी चीज़ें खरीद कर चढ़ाने का, ककड़ी, तरबूज जो भी आपके लिए संभव हो आप चढ़ाइए, फिर खाइए। अगर आपके पारिवारिक जीवन में या आपके वैवाहिक जीवन में चीज़ें बढ़िया नहीं है, स्थिर नहीं है, तो एक फूल की माला बना लें, कोई भी पुष्प, गेंदे का भी ले सकते हैं, और इस माला को संयुक्त रूप से माँ पार्वती शिव जी दोनों को एक ही माला में जैसे दोनों आ जाए पहना दें। और महिलाएं सिंदूर अर्पित करेंगी और वो सिंदूर आप अपने सिंदूर की किया जहाँ से आप रोज़ पहनती हैं उसमें डाल कर रख लीजिएगा, जो बचा हुआ है। आपका वैवाहिक जीवन की परेशानी दूर होगी। जो पुरुष है वो लाल पुष्प अर्पित करेंगे और मंत्र बोलेंगे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर आप अपार धन चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन एक मंत्र जप करना है। मंत्र स्क्रीन पे देखें, रिंग क ए ई ल रिंग ह स क ह ल रिंग स क ल रिंग। ये धन प्राप्ति का महामंत्र है और इससे ज़्यादा ताकतवर मंत्र दुनिया में है ही नहीं। और इस मंत्र का जब आप अक्षय तृतीया के दिन कम से कम 1 माला या 3 माला कर ले तो अपार धन समृद्धि बढ़ता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो इस बार वैशाख शुक्ल तृतीया पर करीब 50 साल के बाद 2 ग्रह उच्च राशि में विद्यमान रहेंगे और जो 2 प्रमुख ग्रह हैं उनके शुभ संयोग और ग्रहों की विशेष स्थिति से अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य तो प्राप्ति हर बार होती है, लेकिन इस बार अक्षय हो जाएगी। तो रोहिणी नक्षत्र शोभन योग तैतिलकरण और वृषभ राशि के चंद्रमा के साथ आ रही है। मंगलवार है तो रोहिणी नक्षत्र का निर्माण होने जा रहा है। शोभन योग इसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। और ग्रहों की चाल अगर हम बात करें तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में है, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में है और शनिदेव स्वराशि कुंभ में और बृहस्पति स्वराशि मीन में है। अगर हम ज्योतिष की माने तो 4 ग्रहों का अनुकूल स्थिति में होना अपने आप में बहुत खास है और अक्षय तृतीया पर बन रहे इस शुभ संयोग में मंगल कार्य करना आनंददायी रहेगा। अखाती जिसको कहते हैं, इस दिन 2 कलश का दान कर दें जल भरकर। आप बॉटल भी पानी का दान कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का हो तो और अच्छा। एक कलश जो पहला कलश होगा वो पितरों के नाम पर और दूसरा कलश भगवान श्री हरि के नाम पर। तो पितरों वाले कलश को जल से भरकर काला तिल, चंदन, सफ़ेद पुष्प डालें और भगवान विष्णु वाले कलश में जल भरकर सफ़ेद जौ, पीला पुष्प, चंदन, पंचामृत डालकर उस पर फल रखें और फिर पितृ और भगवान विष्णु की कृपा इससे प्राप्त होगी और सुख समृद्धि बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो तिथि है, इस दिन को अक्षय तृतीया या अखा तीज मनाया जाता है और इस बार ज्योतिष के अनुसार बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ संपूर्ण फल देने वाला ये पर्व अद्भुत शुभ संयोग में आया है। तो इस अक्षय तृतीया के दिन विवाह, मुंडन, मांगलिक कार्य के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन खरीदारी का महामुहूर्त भी इस दिन को कहा जाता है। खासकर सोना खरीदना बहुत शुभ होता है अक्षय तृतीया के दिन। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए इस दिन। ऐसा करने से धन के साथ बुद्धि, विद्या का वरदान मिलता है और मान्यता है कि कुबेर देवी लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए इस दिन प्रार्थना किए थे, जिससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें धन और सुख शांति से संपन्न कर दिया था। इस दिन दान करने का महत्व है। धर्म ग्रंथों में अक्षय तृतीया पर दान करने की विशेष महिमा बताई गई है। कहा गया है कि इस दिन किया गया दान कई परेशानियों को दूर करता है। तो अपनी कमाई का हिस्सा तो दान हर कोई करता है, लेकिन इस दिन एक महादान किया जाता है और वो है सत्तू का दान। कौन से सत्तू? जो बाजार में चने की दाल का सत्तू मिलता है वो नहीं। इस दिन के लिए दान के लिए सत्तू अलग से तैयार किया जाता है, वो आपको रेडीमेड मिल जाएगा, बहुत सारे दुकान वाले रखते हैं। इस सत्तू में जौ,
गेहूं और चना का दाल होता है, यानी 3 चीज़ों से के मिश्रण से ये सत्तू बनता है। याद रखिए, जौ, गेहूं और चना का दाल, और इस मिश्रण से बनाया गया जो सत्तू है, इसका दान अगर आप एक चुटकी भर भी कर दें तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में अगर सत्तू का दान आप कर देते हैं तो जीवन की सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो इस दिन वैसे तो बहुत सारी चीज़ें को दान करना जाता है, जैसे नमक है, शहद है, मटकी है पानी से भरा हुआ, या फिर आप वाटर बोतल भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के मटका का दान करने का विधान है। तो आप सत्तू का दान कीजिए, सत्तू खाइए भी। फिलहाल विदा लेंगे। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।